आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया सर्वे को। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था चेन सर्वे, कंपास सर्वे और प्लेन टेबल सर्वे। और आज हम डिस्कस करेंगे थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे, the system of survey in which horizontal and vertical angles measured by with the help of theodolite। थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जब एंगुलर मेजरमेंट्स की जाती हैं तो उस सर्वे को हम बोलते हैं थियोडोलाइट सर्वे। तो ये एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए सर्वे है। इसको हम शॉर्ट में अगर हम इसको थियोडोलाइट को पढ़े आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, चैप्टर्स करते जाएंगे, तो हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। और आगे जो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन है वो हमारी है फोटोग्राफिक सर्वे। फोटोग्राफिक सर्वे, फोटोग्राफिक सर्वे क्या है, इसका मकसद क्या है इस फोटोग्राफी सर्वे का। फोटोग्राफी सर्वे द सिस्टम ऑफ सर्वे इन विच प्रिपेयर्ड प्लान एंड मैप और प्लान जब प्रिपेयर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल कैमरा एट सुटेबल स्टेशन। किसी सुटेबल स्टेशन पे एक सुटेबल कैमरा जो हमारे सर्वे के लिए रहेगा उसके जरिए जब कोई प्लान और मैप को तैयार किया जाए, प्रिपेयर किया जाए, उसको हम बोलेंगे फोटोग्राफिक सर्वे। और हम बात कर लें नेक्स्ट कि तो इंस्ट्रूमेंटल के बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो टैक्योमेट्रिक सर्वे। टैक्योमेट्रिक सर्वे, तो टैक्योमेट्रिक सर्वे क्या है? टैक्योमेट्रिक सर्वे भी बहुत आज जो हम यूज कर रहे हैं। टैक्योमेट्रिक सर्वे द सिस्टम ऑफ सर्वे इन विच मेजर्ड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स एंड डिस्टेंसेस। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, टैक्योमेट्रिक सर्वे में हॉरिजॉन्टल एंगल यानी कि एंगुलर मेजरमेंट्स भी कर रहे हैं और लीनियर मेजरमेंट्स भी कर रहे हैं, डिस्टेंसेस को भी मेजर करते हैं। हम थियोडोलाइट की बात कर रहे थे, थियोडोलाइट में हम क्या करते थे, ओनली एंगुलर मेजरमेंट्स करते थे थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, और हम चेन से क्या करते थे, उसके डिस्टेंसेस को मेजर करते थे। इसमें क्या है, टैक्योमेट्रिक सर्वे में क्या है, हम क्या करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट्स यानी कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स मेजर करते हैं और साथ ही साथ डिस्टेंसेस भी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्यों? यहाँ पे चेन सर्वे, चेन की हेल्प से डिस्टेंसेस मेजर नहीं किए जाते। ये टैक्योमेट्रिक सर्वे में ही हमारा इंस्ट्रूमेंट ही क्या करता है, मेजर करता है डिस्टेंसेस और एंगल्स को। और हम बात करें तो ये इसमें एक क्यों ये मेजर करते हैं, इसमें एक स्टेडिया वायर लगी होती है। इसमें एक स्टेडिया वायर का जो सिस्टम है इस इंस्ट्रूमेंट में, टैक्योमेट्रिक में, तो टैक्योमीटर में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट एक स्टेडिया वायर इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिए क्या किया जाता है, डिस्टेंसेस को भी मेजर किया जाता है। तो थियोडोलाइट और टैक्योमीटर में थोड़ा डिफरेंस आपको पता चला होगा। तो अगर हम बात करें और इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है एरियल सर्वे में। तो एरियल सर्वे क्या है, एरियल सर्वे, तो एरियल सर्वे विद द सिस्टम ऑफ सर्वे इन विच प्लान और मैप प्रिपेयर्ड बाय सुटेबल कैमरा with the suitable camera in the space in the air। मतलब means of एरोप्लेन की हेल्प से किसी एरियल पे क्या करना, उस पे फोटोज को क्या लेना, फोटोज लेना, उसके प्लान को देखना, उसके मैप तैयार करना, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एरियल सर्वे। ठीक है जी। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड। ठीक है जी। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी
लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चेन सर्वे क्या होता है और कंपास सर्वे क्या होता है, प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है। इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड वाला जो हमारा क्लासिफिकेशंस था इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग वो हमने कंप्लीट किया। अब हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो सेकंड चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होने वाला है सर्वेइंग के केस में। तो सर्वेइंग के केस में हमारा सेकंड चैप्टर है चेन सर्वेइंग। तो हम चेन सर्वेइंग की सारी डिटेलिंग पढ़ेंगे, जितनी भी डिटेल चेन सर्वेइंग में है, कैसे करते हैं, तो सारे के सारे उसके इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर 2 की ओर बढ़ेंगे। हम लिख लेते हैं चैप्टर सेकंड चेन सर्वेइंग। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे चेन सर्वेइंग की। तो चेन सर्वेइंग क्या, चेन सर्वेइंग क्या चीज है? चेन सर्वेइंग द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग in which measure the linear measurements of the triangle of direct and indirect way. This is known as chain surveying। और जिसमें एंगुलर मेजरमेंट्स नहीं की जाती उसको हम क्या बोलेंगे? चेन सर्वेइंग। वो सिस्टम सर्वेइंग का जिसमें हम क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट्स यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस और वर्टिकल डिस्टेंसेस को इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फॉर्म में क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं किसी ट्रायंगल्स में लेकर ट्रायंगुलेशन फॉर्म में, तो हम उसको बोलेंगे चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग एक लैंड सर्वे है, लैंड सर्वे है। इसमें क्या है, ये दो तरीके से किया जा सकता है। अगर हम बात करें चेन सर्वेइंग की, ये एक डिस्टेंसेस को मेजर करना, डिस्टेंसेस को मेजर करना ही इसका एक मकसद है। तो ये हम चेन सर्वेइंग बहुत ही आसान सर्वे है। तो इसमें ट्रायंगुलेशन और ट्रावर्सिंग की ज्यादा शायद वो पड़ती है। तो ट्रावर्सिंग और ट्रायंगुलेशन दो वर्ड है। ट्रायंगुलेशन, इन दो वर्ड को अच्छे से समझो। ट्रावर्सिंग का मतलब क्या है? अगर हमारा एरिया जो है, हम क्या कर रहे हैं उसको, जब तीन साइड्स, अगर हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है, इसकी साइड्स कितनी है? 3। जब 3 साइड से ज्यादा कोई एरिया हमारा है तो उसको हम ट्रावर्स नाम देते हैं। तो ट्रावर्सिंग करके हम क्या करेंगे, चेन सर्वे कर सकते हैं। हम सिंपली ट्रावर्सिंग को सिंपली फॉर्म में क्या करेंगे, पहले एंड पॉइंट्स जो हैं हमारे, जो सर्वेयड एरिया है, उस सर्वेयड एरिया में हम क्या करेंगे, ट्रावर्स को ड्रॉ कर लेंगे। एंड पॉइंट्स को सबसे पहले हाई प्रिसीजन के मेथड से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उस ट्रावर्स में फिर हम क्या करेंगे, लो प्रिसाइज मेथड से हम छोटे छोटे जो हमारे आगे ट्रायंगल्स होंगे उनको बनाएंगे। तो उनको फिर हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, उन डिस्टेंसेस को, उनकी साइड्स की डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। तो धीरे धीरे जैसे हमारा प्रोसेस चलता जाएगा तो हम उस प्रोसेस को ट्रावर्सिंग बोलते हैं। तो उस ट्रावर्सिंग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, चेन सर्वेइंग कर सकते हैं। दूसरा ट्रायंगुलेशन क्या है? ट्रायंगुलेशन क्या, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल। तो नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल एक बनाना पड़ेगा, तो उसको हम फॉर्म में बोलते हैं ट्रायंगुलेशन किया है हमने। तो नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। अगर हम कोई बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग की, हमने बात की थी पहले लेक्चर में, तो उस प्रिंसिपल्स क्या हैं, अगर होल टू पार्ट जा रहे हैं, तो होल टू पार्ट का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट्स को क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे हाई प्रिसीजन मेथड से। ठीक है, फिर हम धीरे धीरे जो हमारे जो ट्रायंगल की हेल्प से हम सारी की सारी मेजरमेंट्स को करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एरर्स हैं बहुत मिनिमाइज रहेंगे, बहुत ज्यादा कम आएंगे। तो जो हमारे एरर्स हैं इतने नहीं आएंगे। अगर हम पार्ट टू होल चलते हैं
तो धीरे धीरे जब हम एंड पॉइंट्स तक पहुंचेंगे तो हमारे एरर थोड़े थोड़े जो बढ़ते जाएंगे, तो आखिर तक एंड तक सर्वे के एंड तक क्या होएगा, हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा एरर्स को। तो इसलिए हम ये मेथड्स को अप्लाई करते हैं चेन सर्वेइंग में। तो चेन सर्वेइंग में सबसे पहले हमने बात की चेन सर्वेइंग होता क्या है, द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच मेजर्ड द linear measurement, taken the linear measurement direct or indirect, not measured the angular measurements, angular measurements जिसमें हम नहीं फाइंड आउट करते, ओनली लीनियर मेजरमेंट्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं चेन सर्वेइंग। तो चेन की हेल्प से जब हम साइड्स को, ट्राइंगल्स के साइड्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे उसको, चेन सर्वेइंग। ठीक है जी। तो चेन सर्वेइंग में अगर हम बात कर लें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है चेन सर्वेइंग का, पर्पस क्या है। अगर हम बात करें पर्पस की, चेन सर्वेइंग का पर्पस क्या है, क्यों करते हैं हम चेन सर्वेइंग। पर्पस ऑफ चेन सर्वेइंग, क्या पर्पज है चेन सर्वेइंग का। तो सबसे पहले क्या है, टू लोकेट द बाउंड्रीज ऑफ लैंड, टू लोकेट द बाउंड्रीज of land exactly। तो सबसे पहला काम, पर्पस क्या है चेन सर्वेइंग का, जो हमने सर्वेयड एरिया लिया है उसकी बाउंड्रीज को क्या करना, लोकेट करना, उसको उस ऑब्जेक्ट्स को, उन बाउंड्रीज को देखना, उसको एग्जैक्टली उसकी बाउंड्रीज के बारे में बताना चेन सर्वे का पहला पर्पस है। सेकेंडली क्या करता है ये, टू डिटरमाइन द एरिया, टू डिटरमाइन द एरिया। तो एरिया को हम मेजर करते हैं चेन सर्वेइंग के जरिए, हम मेथड्स लगाते हैं, जहां होल टू पार्ट लगाते हैं, जहां हम टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस के जरिए कोई थर्ड पॉइंट को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो उन ये सारे के सारे क्या करेंगे, हम एरिया को डिटरमाइन करने के लिए भी क्या करेंगे, हम चेन सर्वेइंग से ही करेंगे। थर्ड वन क्या है, टू गेट डिटेल नेसेसरी, टू गेट डिटेल्स necessary for making a plan, for making a plan। तो थर्ड पर्पस क्या है, डिटेल, जो जरूरी डिटेल है लैंड की, जो हमने एरिया सर्वेड करना है, तो सर्वे करना है, तो उसकी डिटेल्स को जानना जो हमें प्लान की को बनाने में हेल्प करे। तो इसका थर्ड पर्पस ये रहता है। फोर्थ वन क्या है, डिवाइड द सर्वेड एरिया इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, टू डिवाइड द सर्वेड एरिया इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो चेन सर्वेइंग से हम क्या करते हैं, जितना भी सर्वेड एरिया है हम सर्वे कर रहे हैं, उसको नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। हम क्या करते हैं भाई, हमने इससे पहले बात की, हम ट्रायंगुलेशन मेथड से करते हैं, ट्रावर्सिंग मेथड से हम करते हैं। तो वो हम जो एरियाज है उसको अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं। तो उस डिवाइडेशन से हम आसानी से एरर को मिनिमाइज कर लेते हैं। तो आसानी से एक्यूरेटली वे से हम क्या कर लेंगे, पूरे एरिया को डिटरमाइन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, सारी की सारी डिस्टेंसेस के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में
जान सकते हैं। तो ये इसके मेन पर्पस हैं, ये इसके क्या है मेन पर्पस हैं। आप इसको नोट डाउन करते रहिए करिए। तो यहाँ इसको जो हम लिख रहे हैं ये नोट जरूर किया कीजिए। तो पर्पस ऑफ चेन सर्वेइंग क्या है, सबसे पहले ये बाउंड्रीज ऑफ लैंड को एग्जैक्टली वे से क्या करता है लोकेट करता है। सेकेंडली ये एरिया को डिटरमाइन करता है। थर्ड क्या है, जो नेसेसरली डिटेल्स हैं उनको क्या करता है हमें प्लान बनाने में जो हेल्प आती है उनको भी देता है। और जो सर्वेयर्ड एरिया उसको अलग अलग यूनिट में डिवाइड करता है। ये तो ये मेन क्या है पर्पस है। तो उसके बाद क्या है प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। प्रिंसिपल क्या है चेन सर्वेइंग का, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। तो प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, मेन प्रिंसिपल क्या है चेन सर्वेइंग का। तो मेन प्रिंसिपल चेन सर्वेइंग का है ट्रायंगुलेशन। ठीक है जी, तो ट्रायंगुलेशन क्या है मेन प्रिंसिपल है इसका, ट्रायंगुलेशन। हमने ट्रायंगुलेशन के बारे में पहले भी डिस्कस किया। द चेन सर्वेइंग, द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज ट्रायंगुलेशन, मींस नंबर ऑफ triangles, the network of triangles, sides measured by directly or indirectly form, तो उसको हम क्या बोलेंगे ट्रायंगुलेशन। तो बहुत बड़ा एरिया होता है जो सर्वेयर करने वाला, तो वो सर्वेयर जो हम करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे होल टू पार्ट जाएंगे। होल टू पार्ट अगर मान लीजिए एक हमारा ये एरिया है, ये हमने ट्रावर्स बना दिया, ट्रावर्स बनाया है, तो ये एरिया है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे जो एंड पॉइंट्स हैं हमारे पास, एंड पॉइंट्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। इन एंड पॉइंट्स को हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे हाई प्रिसीजन मेथड से। तो उसके बाद हम क्या करेंगे इनको जितने भी हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म में बनने वाले हैं, ट्रायंगल बनने वाले हैं, तो उनको हम क्या कर लेंगे अलग अलग फॉर्म में ट्रायंगुलेशन, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल। तो जितना भी ट्रायंगल का नेटवर्क बनेगा, ठीक है जी, उसको हम बनाना चाहिए। जितने भी नेटवर्क बन जाएंगे हमारे ट्रायंगल के, फिर हम उन साइड्स को मेजर करते जाएंगे। धीरे धीरे हम क्या लो प्रिसीजन मेथड पे आएंगे तो हमारे सारा का सारा जो एरिया है वो सर्वे किया जा सकता है, और उसके सारे की डिस्टेंसेस और एरियाज को हम डिटरमाइन कर लेते हैं। तो उसको नेटवर्क ऑफ, सिंपल सी बात है, हम नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे ट्रायंगुलेशन। तो ट्रायंगुलेशन मेन प्रिंसिपल से ही हम चेन सर्वेइंग करते हैं ट्रायंगुलेशन मेथड से। तो ये इसका क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है जी, तो ये हम होल टू पार्ट, जब हम किसी रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं, दो रेफरेंस पॉइंट या थर्ड निकाल लिया, तो वो भी मेथड्स हम यूज करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इक्विपमेंट की। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। हम अब इंस्ट्रूमेंट जो सर्वेइंग में यूज करते हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। Instruments used in chain surveying। तो कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट है जो हम चेन सर्वे में यूज करते हैं। सबसे पहले क्या है चेन, सेकेंडली एरो, थर्ड वन टेप्स, रेंजिंग रोड्स, फोर्थ वन रेंजिंग रोड्स, फिफ्थ
offset rods, offset rod, sixth cross staff, plumb bob, pads और mallet hammer, wooden mallet, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं जो चेन सर्वेइंग में हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम चेन की बात करते हैं। तो चेन को जो डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है चेन को। एक तो हम बोल देते हैं नॉन मैट्रिक चेन, एक बोल देते हैं मैट्रिक चेन। तो हम चेन की अगर बात करें तो एक हमारी क्या है, मैट्रिक चेन्स हैं, मैट्रिक चेन, और दूसरी क्या है, नॉन मैट्रिक चेन, नॉन मैट्रिक चेन। ठीक है जी। तो मैट्रिक चेन और नॉन मैट्रिक चेन को हम समझते हैं। मैट्रिक चेन क्या है? जब हम मैट्रिक सिस्टम हमने पढ़ा था तो उसके जब हमारा जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं वो मीटर में ले रहे हैं। ठीक है जी। तो वो हमारी मैट्रिक चेन्स हैं। तो वो क्या है, मैट्रिक चेन जो होती हैं आपको मिलेगी ये 30 मीटर की मिलेगी, 20 मीटर की भी मिलेगी, 5 मीटर की भी, 10 मीटर की भी। तो ये आपको चेन मिलती है मैट्रिक चेन। तो सबसे ज्यादातर कौन सी यूज होती है, जो हम चेन सर्वे करते हैं, सर्वे वर्क में हम ज्यादातर यूज करते हैं 30 मीटर और 20 मीटर को। तो 30 मीटर की अगर हम डिटेलिंग पढ़ें तो 30 मीटर में 150 लिंक्स होती हैं, 150 लिंक्स होती है 150, और 20 मीटर में कितनी होती हैं, 100 लिंक्स, 100 लिंक होती हैं। और एक लिंक का डिस्टेंस क्या होता है, 20 सेंटीमीटर। एक लिंक का कोड डिस्टेंस कितना होता है, 1 लिंक इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की क्या है, एक लिंक है। अगर हम पूरी की पूरी डिटेलिंग पढ़े इस 30 मीटर चेन की, ठीक है, तो आपको मैं शो करता हूं 30 मीटर चेन। सबसे पहले 30 मीटर चेन के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें होता क्या है, ये 30 मीटर की चेन है और इसमें ये आप ब्रास हैंडल लगा हुआ है जो पित्तल का बना होता है। तो इसमें आपको देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 30 मीटर। 30 मीटर की चेन है, आपको जैसे 20 की मिले, 10 की मिले, 5 की मिले, तो वहां पे लिखा रहेगा जो हमारा ब्रास हैंडल बना होता है, तो इस पे मेंशन होता है। ठीक है जी। तो इसे 30 मीटर लिखा हुआ है। तो ये ब्रास हैंडल जो है हमारा एक स्वेबल ज्वाइंट है, स्वेबल ज्वाइंट से, स्वेबल ज्वाइंट जो है, स्वेबल ज्वाइंट से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये स्वेबल ज्वाइंट क्यों लगाया गया है, जब हम ड्रैगिंग करते हैं तो उसमें क्या है, जो ट्विस्टिंग आती है, तो ट्विस्टिंग आने में ये हमारा जो है ट्विस्टिंग में हेल्प करता है। तो ट्विस्टिंग आने से कोई इसमें कोई एरर नहीं आ सकते। तो ये हमारी लिंक है। इसकी बात करें तो ये हमारी लिंक है। ये लिंक क्या है, सेंटर टू सेंटर जो आप रिंग देख रहे हैं, जो बीच वाली रिंग देख रहे हैं, इसमें 3 रिंग लगी हुई हैं, 1 2 3, ये 3 रिंग लगी हुई हैं। ठीक है जी। ये 3 रिंग इसलिए प्रोवाइड की गई है ताकि ट्विस्टिंग के समय ये क्या ना हो सके, कोई इसमें एरर ना शो हो, ये सही हो जाए। तो इसलिए ये 3 रिंग प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये लिंक, ये जो सेंटर वाली लिंक है और ये वाली लिंक है, इस सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस रहता है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। वो क्या है, 20 सेंटीमीटर एक लिंक का क्या है, डिस्टेंस है। और ये 30 मीटर की चेन है तो एक लिंक 150 लिंक है। ये कितनी है, यहाँ इस 30 मीटर चेन में 150 लिंक्स हैं।
इस 150। और यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ, तो ये वाला जो आपको मिलेगा हर 5 मीटर पे, हर 5 मीटर पे क्या मिलेगी, एक आपको टैली मिलेगी। हर 5 मीटर के डिस्टेंस पे टैली आपको प्रोवाइड की जाती है। टैलीज एवरी 5 मीटर इंटरवल, हर 5 मीटर इंटरवल पे क्या मिलेगी आपको, टैली मिलेगी। तो उसका भी क्या है, एक मकसद रहेगा टैली का। टैली अगर हम कोई सर्वे कर रहे हैं, चाहे सर्वे कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर हम बात कर ले, ये देखिए ये एक टैली है, ये आपको सिर्फ एक टिथ दिख रहा है, जैसे ये एक पॉइंटेड, वन पॉइंटेड है। वन पॉइंटेड का मतलब क्या है, ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। अगर हम बात करें फिर इसी की, अगर हम दूसरे फॉर्म की अगर बात करें, तो अगर 10 मीटर पे देखना चाहें तो 10 मीटर पे भी देख सकते हैं। तो 10 मीटर पे कैसे दिखाएंगे, ये देखो, अगर हमारे पास आपको देखना चाहिए, ये दो आपको इस टैली पे क्या दिख रही है, दो दिख रही है, एक और दो, ये दो टिथ दिख रही है आपको, दो 2 पॉइंटेड है, ये टैली 2 पॉइंटेड है। तो हम सीधा अंदाजा यही है हमारा, ये क्या है, 10 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है जी। ऐसे ही फर्दर अगर हम बात करते जाएंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या है, इसका जो इंटरवल आगे क्या है, टिथ का जो पॉइंटेड है, जो वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें, तो जो थर्ड वन की बात करें, ये देखो, ये वाली अगर हम बात कर लें टैली की, ये हमारे 15 मीटर पे है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 टिथ हैं, तो 3 पॉइंटेड है। तो 3 पॉइंटेड का मतलब क्या है, ये 15 मीटर का डिस्टेंस है। तो ऐसे ही आपको ये मिलेगा। तो जब 30 मीटर की चेन है, तो यहाँ पे सेंटर जो होएगा वो कितना है, 15 मीटर पे। तो आप सेंटर की बात करें, तो सेंटर में आपको जो टैली मिलेगी, वो मिलेगी आपको सर्कुलर या ओवल शेप में। जो सेंटर में आपको टैली मिलेगी, सेंटर में टैली जो आपको मिलेगी, वो ओवल और सर्कुलर शेप में मिलेगी, सर्कुलर शेप। तो सर्कुलर शेप में या ओवल शेप में मिलेगी, तो तभी भी हम वहां से पता लगा लेते हैं भी यहाँ पे सेंटर है। तो उस हिसाब से फिर वो जो सेंटर के बाद फिर क्या होगी, वो स्टार्ट होगी 3 टिथ होगी, या 3 पॉइंटेड बोल दें, 2 पॉइंटेड होगी, 1 पॉइंटेड होगी, वो हमसे पता चल जाता है। तो हम 150 लिंक वैसे ही 20 मीटर है, तो इसके में भी होएगी। तो ये हमारी क्या है, मैट्रिक चेन्स हैं। 20 मीटर होगी, 30 मीटर, ये लिंक्स याद रखना, ठीक है। 150 लिंक्स होती है, और एक लिंक में 20 सेंटीमीटर क्या होते हैं, एक लिंक की लेंथ होती है। और जो हमारा ये वाला जो हमारी लिंक है, इस लिंक का जो डाया है, ये वाला जो डाया है, ये वाला जो डाया है, वो कितना रहता है, 4 mm। तो 4 mm जो डाया रहता है इसका, 4 mm इसका क्या रहेगा, डाया। इस लिंक का डाया क्या रहेगा, डाया ऑफ लिंक क्या रहेगा, 4 mm, 4 mm। तो ये हमारी क्या है, एक मैट्रिक चेन है। तो मैट्रिक चेन के बारे में हमने चेन के बारे में पढ़ लिया। और चेन नॉन मैट्रिक चेन भी होती है। नॉन मैट्रिक चेन कौन सी हुई, नॉन मैट्रिक के बारे में अगर बात करें, तो हम नॉन मैट्रिक चेन्स होती हैं हमारी, जो नॉन मैट्रिक चेन। सेकेंडली हमारी क्या होती है, नॉन मैट्रिक चेन। ये हमारा जो एफपीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, एफपीएस सिस्टम में अगर हम यूज करते हैं फुट पाउंड या सेकंड में यूज करते हैं, तो हम नॉन मैट्रिक चेन का यूज कर सकते हैं। बाकी इसकी ज्यादा यूज मैट्रिक चेन का ही हो रहा है। तो यहाँ पे दो हमारी जो आएंगी नॉन मैट्रिक चेन। तो नॉन मैट्रिक चेन सबसे पहले हम बात करें इंजीनियर चेन, इंजीनियर चेन, और दूसरी होती है हमारी गैंटर चेन।